और लोग इनकम क्यों करते हैं? तो दोस्तों लोग इनकम क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान का एक एक्टिविटी पार्ट होता है और एक डेस्टिनेशन पार्ट होता है। मतलब जिंदगी उसका एक दिन शुरुआत हुआ और उसका अंत होगा। कोई आवृत्ति के जीवन भर नहीं रहेगा। शुरुआत हुआ उसका दिन अंत होगा। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक के पूरे जिंदगी को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए एक इंसान के पास क्या होना चाहिए? इनकम। पैसा होना चाहिए। यस। बिना पैसा के आपको सरवाइव कर सकता है? चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हर आदमी जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब दोस्तों पैसे कमाने की बात जब भी दिमाग में आती है तो सबसे पहले इंसान क्या सोचता है? जॉब। और लिख के क्या करेंगे? जॉब। आज अब देखोगे तो 85% लोग किधर भाग रहा है? जॉब। बाकी का 15% लोग मिलता है जो बिजनेस करना चाहता है या तो बिजनेस लोग कर रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्या ज्यादा पैसा जॉब में कमा सकते हैं कि बिजनेस में? बिजनेस में। बिजनेस में? लेकिन ज्यादा आदमी किधर भाग रहा है? इससे पता चलता है दोस्तों कि बिजनेस करना आसान नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। चलिए 85% लोग भाग तो रहा है नौकरी पीछे, लेकिन देखते हैं नौकरी मिलता कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला चॉइस हर इंसान का, सबसे पहला चॉइस गवर्नमेंट। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए पूरा जिंदगी मस्त। हर आदमी पहला ख्वाब, पहला सपना ये दोस्तों। लेकिन क्या आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिलती है? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अगर 1200 का वैकेंसी निकलेगा तो गारंटी है दोस्तों 12 लाख लोग फॉर्म डाल देगा। यस सर नो? यस। अब 12 लाख में से 1200 माना है और यदि 1200 सीट पूरा नहीं बचेगा, इसमें से कुछ रह जाएगा एसटीएससी कोटा में, कुछ मंत्री कोटा में, कुछ रिजर्व कोटा में। ये सारा कोटा कोटी में जाने के बाद 500-700 सीट बचता है। अब ये 500 से 700 सीट जो है ये मिलेगा किसको? दोस्तों इसके लिए 3 चीज होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? पहला, अगर आपको 12 लाख में से निकल के अगर 1200 में जाना है तो पहला होता है क्वालिफिकेशन। ऐरा गहरा नाथू खेरा मंगरा बुधना सबको नहीं मिलता है। क्वालिफिकेशन ढंग का होना चाहिए, क्योंकि जब आपको सवाल पूछा जाएगा ना इंटरव्यू में या तो आपका ओरल टेस्ट में, ठीक है, रिटन टेस्ट में, तो वहां पे ABCD और A+B का होगा, उसको नहीं पूछा जाएगा। बड़े बड़े सवाल पे होंगे, सवाल होगा दोस्तों। चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति नाम बताइए और कितना मिनट कितना देर तक वहां रुका था, तो दिन में चांद दिखाई देगा। तो नौकरी कहां से मिलेगा? पढ़ना पड़ता है, इसके लिए ढंग से पढ़ना पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, कितना दिन तक चला? जब दीजिए जवाब। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन, दूसरा डोनेशन और तीसरा रिलेशन। क्वालिफिकेशन, डोनेशन और रिलेशन, अगर ये 3 चीज है तो नौकरी मिलेगा। तो पहला क्वालिफिकेशन, इसमें कई लोग फेल हो जाते हैं। अब अगर कुछ गरीब लोग जो पढ़ने में तेज होते हैं वो निकाल तो लेते हैं दोस्तों, सब कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन इसकी जब बात फंसती ना डोनेशन वाली, आदमी किनारे हो जाता है। और कई लोगों जुबान सब सुने होंगे, अरे निकाल लिए थे 5 लाख डिमांड किया, छोड़ दिए, पैसा ही नहीं था। और सही बात है दोस्तों, कई लोग का जमीन बेचने बाद 5 लाख नहीं था। तो डोनेशन की बात है, पैसा लगेगा। अब चलिए मान लेता हूं सरकारी नौकरी की बात है, जमीन बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, लोन ले लेंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे। पैसा देंगे किसको? किसको पैसा देंगे? बहुत सारी जगह पर लोग सुनते रहते हैं, पेपर में पढ़ते रहते हैं, फलाना जगह पे नौकरी के झांसा में इतना लाख लेके फरार। पैसा देंगे किसको? उसके लिए दोस्तों रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन को नेता, सांसद, विधायक, मंत्री से आपका टच होना चाहिए। पैसा उसके हाथ में देंगे ना। हम लोग को तो मुखिया और क्या बोलते हैं प्रधान वैल्यू नहीं देता है, तो नेता विधायक तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं, अगर तीनों चीज आपके पास में है, आपको लगता है कि हम टैलेंटेड हैं, हर एग्जाम निकाल लेंगे, लगे रहिए दोस्तों। अगर आपको लगता है जरूरत पड़ेगा, मेरे घर में 5-10 लाख रुपए यूं दे सकता है, तो आप लगे रहिए। आपको लगता है कि मेरे को पहुंच है, जान पहचान, तो दोस्तों लगे रहिए। नौकरी आज है तो कल जरूर मिलेगा। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर इन तीनों में से अगर कमी है तो दिमाग से निकाल दो। कब तक लड़ सकते हो? 35 साल, इसके बाद लड़ने लायक भी नहीं बचो।
और ऐसे एग्जाम्पल हजारों खड़े हैं। 35 साल हार गए, इसके बाद माँ बाप से 2-4 लाख रुपया लेके तो बिजनेस चालू किए, क्योंकि ऐसे तो दोस्तों खेती बाड़ी भी नहीं कर पाता है, लेबर के भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये हालात है। तो दोस्तों इसीलिए गवर्नमेंट जॉब आसान नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है, प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा। और प्राइवेट जॉब करने के लिए एट द सेम टाइम अगर अभी आप निकलते हो मार्केट में, कितना नौकरी मिलेगा दोस्तों? 6,000, 8,000, 10,000। आज के डेट में 15,000 की भी नौकरी ढूंढने के लिए किसी के पैर भी जरूरत पड़ता है। और मान लीजिए अगर 9-10 हजार रुपया भी कमाने के लिए प्राइवेट जॉब करने लगते हो, तो दोस्तों ये 9 से 10 हजार रुपया कमाने के लिए आपको कम से कम 8 घंटा पर डे समय देना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटा से नीचे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं मिलता है दोस्तों, कोई नौकरी नहीं मिलता है। 8 घंटा देख करके अगर आप 9,000 रुपया कमा रहे हैं, तो दोस्तों डेली का रेट जो है ना ये 300 रुपया आता है। तो ये जो इनकम जो 9,000 रुपये मिलेगा, तो प्राइवेट जॉब में जो सबसे डेंजर, डिसेप्टिव और डिफेक्टिव चीज है जो 3D पे खड़ा है, वो क्या है? प्राइवेट जॉब। क्यों खड़ा है? क्योंकि देखिए दोस्तों ये डेंजर है। डेंजर क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये जो पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट। डेली अगर आप 8 घंटा समय दे रहे हैं, डेली का रेट अगर आपको 300 मिल रहा है, तो महीने की इनकम हुआ 9,000 रुपया। अब ये 9,000 रुपया कब आ रहा है? अब यहां पे से कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं मेरे अंदर टैलेंट ज्यादा है, हमको 500 मिलेगा। ठीक है 500 मिलेगा तो तेरा महीने की इनकम 15,000 रुपया हो गया। कोई बोलेगा नहीं यार हम टैलेंटेड हैं, अरे 1,000 मिलेगा तुमको तो महीने की इनकम कितना हो जाएगा? 30,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे रेट का बात नहीं है, यहां है समय का। किसी कारणवश आप महीना भर काम करने नहीं जा पाए, बीमार हो गए, या तो घर में ऐसा कोई मुसीबत, ऐसा तकलीफ आ गया कि आप नहीं जा पाए, तो टाइम क्या होगा? जीरो। तो रेट क्या होगा? जीरो। इनकम रेट चाहे 300, चाहे 500, चाहे 1000, चाहे 2000 हो, आप टाइम भी दिए तो जीरो हो गया, तो महीने की इनकम जीरो, ऑल्सो जीरो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डेंजर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही है कि जब तक आपका बॉडी चलेगा, जब तक आपका हाथ पर चलेगा, जब तक आपका सांस चलेगा, तभी तक ये पैसा आएगा। यही है प्राइवेट जॉब। 4 दिन नहीं जाओगे, 4 दिन का पैसा काट लिया जाएगा, और अगर 15 दिन नहीं गए, महीना भर नहीं गए, तो पैसा तो मिलेगा नहीं, आपको निकाल दिया जाएगा। फिर जाके दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों कि आज भी आपको 40 साल 45 साल की उम्र के लोग मिलेंगे जो आज भी कोई नया काम के तलाश में चल रहे हैं। क्या उनको चाहत नहीं था कि हम एक जगह रुके, एक जगह करें? क्यों भटक रहा है? 40-45 साल के बाद भी लोग नया काम के तलाश में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज यहां कर रहा है, कहीं निकाल दिया गया, कहीं सुना कि 500 ज्यादा मिल रहा है, वहां ज्वाइन कर दिया। पूरी लाइफ वाइपर की तरह हो जाता है। गाड़ी में वाइपर देखे, बारिश होता है तो वाइपर चलता है। नौकरी कैसे होता है? वाइपर चलता है सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह निकलो शाम में, डेली सर में दर्द रहेगा, सुबह टैबलेट खा लेना पड़ेगा। तो ये डेंजर जोन है, इसमें किसी का सिक्योरिटी नहीं, ना आपका, ना माँ बाप का, ना भाई बहन का, ना बीवी बच्चा का, किसी की सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि आप चल रहे हैं तभी घर चलेगा। आप उस घर के बारे में सोच के देखो जिस घर में एक आदमी कमाने वाला होता है, पूरा फैमिली इसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर उस बंदे के साथ में कुछ हो जाता है, प्राइवेट जॉब करता है, अगर कुछ हो जाता है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो और आपके साथ अगर कोई घटना घट जाए, तो पूरा परिवार के पास क्या बचेगा? 3 चीजें बचेगा, स्टीलिंग, बेगरिंग, बोरिंग। चोरी करेगा, भिख मांगेगा, यही सब है दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा। और हिंदुस्तान में डेली कोई ना कोई घर इस तरह से बेघर होते रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब मिला तो तय कर लो, क्या है? डेंजर है, डिफेक्टिव है। डिसेप्टिव क्यों है? क्योंकि हमारा पूर्वजों ने मेरे साथ छल किया। सबको पता था प्राइवेट नौकरी करके कुछ होता नहीं, फिर भी किसी ने मना नहीं किया, किसी ने बिजनेस के बारे में समझाया नहीं, किसी ने लाखों कमाने का सोच नहीं डाला, छल किया। और डिसेप्टिव क्यों है? क्योंकि जॉब में अपने मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। जॉब का मतलब ही होता है जस्ट ओवर योर बॉस, जैसा बॉस बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। आपका मन किसी दिन पूरा खुश है, गर्लफ्रेंड ने कुछ गिफ्ट दे दिया तो बहुत मस्त एकदम,
या तो इंडिया पाकिस्तान का मैच में इंडिया जीत गया तो आप तो हैप्पी हैप्पी घर ऑफिस में घुसे पूरा मुस्कुराते हुए, दिन बढ़िया मस्त एकदम पूरा झूमते हुए ऑफिस पहुंचे। लेकिन किसी कारण तो बॉस का मूड खराब है, उसका बीवी से झगड़ा होकर का है, आपका चेहरा ऐसे ना, आप बॉस कैसे है, आपको भी सलाह इसी तरह चेहरा करना पड़ेगा, ऐसे जाता तुरंत ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन किसी दिन आपका मूड खराब है, आपका गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया, लेकिन बॉस पता नहीं क्यों खुश है आज, आप पूरा उदास होकर ऑफिस पहुंचेंगे, जरा से हंसने मन नहीं, बॉस लेकिन हंस रहा है, और क्या हाल है, तुम्हारा इच्छा नहीं फिर भी तुमको दांत थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड जॉब, जस्ट ऑबे योर बॉस। सेकंड चीज, आप बॉस से बोल के कि बॉस आपके साथ मेरा 5 साल हो गया काम करते करते, मैं चाहता हूं कि मेरा 2000 रुपये सैलरी बढ़ा दीजिए, तो बॉस का रिप्लाई क्या होगा कि हम भी तेरा चेहरा देखते देखते ना 5 साल में बोर हो गए, हम भी चाह रहे कि चेहरे बदल तो वहां अपना नहीं चलता है, यह है प्राइवेट जॉब, करना है तो करो। और तीसरा है पब्लिक सेक्टर, ये नता नगरी सबके बस की बात नहीं, उसके लिए करोड़ों चाहिए, ये तो अपने बस की बात ही नहीं है। तो दोस्तों हमने दिखा दिया आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, पब्लिक सेक्टर। अब आते हैं बिजनेस, तो बिजनेस में सबके बस की बात होता है, तो 15% आदमी क्यों करता है, तो बिजनेस क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, पहला कैपिटल पूंजी 5 से 10 लाख रुपया चाहिए, उसके बाद जगह चाहिए, अपना तो ठीक है ना, तो फिर किराए पे लो, पगड़ी जमा करो, रिक्स है कि नहीं, जहां पूंजी लगाए जहां जगह लिए रिक्स हो जाएगा, 100% रिक्स होगा, सोए रहेंगे घर पर लेकिन दिमाग रहेगा, ध्यान रहेगा दुकान पे, क्या गारंटी कि हम 5 लाख लगा दिए तो हमको महीना 50,000 आएगा, 10 लाख लगा दिया तो महीना में 1 लाख रुपया आएगा, गारंटी नहीं है, दुकान चल भी सकता नहीं भी चल सकता, कोरोना काल में कई दुकानें बंद होगी, इसलिए आदमी रिस्क लेना चाहता है दोस्तों, इसीलिए बिजनेस लोग नहीं करता है। स्टाफ का लफड़ा, कंपटीशन हैवी होगा, टाइम देना पड़ेगा, सीधा सीधी 12 घंटा का, सुबह 8 बजे दुकान खुला तो 8 बजे रात तक में दुकान क्लोज होगा, और रिटर्निंग क्या होगा 5 to 10%, 5 रुपए का सामान लाया तो बहुत ज्यादा करोगे, 6 बेचोगे, आप 10 में नहीं बेच सकते क्योंकि कंपटीशन है, इसलिए लोग बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन एक बिजनेस जो मैं कर रहा हूं इतना दिनों से, जिसके बारे में आपको बताएगा, जिसलिए आपको बुलाएगा दोस्तों, उसको बुलाता है ई बिजनेस, और ई बिजनेस का मतलब होता है इजी बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ये इलेक्ट्रॉनिक की तरफ फास्ट है और बहुत इजी है दोस्तों। इजी क्यों है, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए कोई पूंजी नहीं, जो आपने दिया वैल्यू फॉर मनी मिल गया, इतना रुपया तो हम लोग बचपन से उड़ाते हुए आए हैं, लेकिन आज तक हासिल नहीं हुआ, कोई पूंजी नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कोई जगह पे अपन है, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए ऑफिस खुला हुआ है, पूरा हिंदुस्तान में 500 शहर में कहीं भी काम करो, कोई जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में कोई यहाँ पर रिस्क नहीं है, जब आपने पूंजी नहीं लगाया, जब आपने जगह नहीं लिया तो रिस्क आएगा, 0% रिस्क है दोस्तों। कोई कंपटीशन नहीं, यहां पे कॉपरेशन है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप हो। आप क्या हमको जानते थे? नहीं। हमने बुलाया था आपको? आप किसी और को थ्रू आए, लेकिन यहाँ पे समझा हमने, तो कॉपरेशन है कि नहीं अगला बंदा के लिए? तो कॉपरेशन की वजह से दोस्तों आज मेरा लाखों का टीम हो पाया, इनकम कर रहा हूं, बीमार हो जाऊंगा तो भी इनकम आएगा, बिकॉज ऑफ कॉपरेशन। यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के लिए कॉपरेशन है दोस्तों। और यही कॉपरेशन की वजह से, सहयोग की वजह से एक गरीब आदमी ऊपर उठ जाता है दोस्तों। एक लड़की भी कार पे चलती है, एक लड़की भी अपना खुद का बंगलो लेती है, फ्लैट लेती है, हजारों ऐसे एग्जाम्पल है, लाखों ऐसे एग्जाम्पल है, ये कॉपरेशन की वजह से। आज ये बंदा भी जगह पर है बिकॉज ऑफ कॉपरेशन, ड्यू टू कॉपरेशन। तो कॉपरेशन है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। इसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे कोई दादागिरी नहीं है, कोई आपका टाइम का बॉन्डिंग नहीं है, टाइम यहाँ पे लगता है, 2-3 घंटा देके भी दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ में आप देखेंगे तो रिटर्निंग 100 to 100% रिटर्निंग है दोस्तों, क्योंकि जिस बिजनेस में हमने 1 रुपया पूंजी नहीं लगाया, अगर उस बिजनेस में 2-3 घंटा समय दे करके अगर 5-6 हजार हमको स्टार्टिंग में कमाने का मौका मिल जाता है, तो ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला था कि एक स्टूडेंट को
2-3 घंटा तो पूरा काम नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, और मिलेगा भी इतना कमाने का, इतना मान सम्मान, इतना अचीवमेंट करने का मौका नहीं मिल पाता दोस्तों। हम भी स्टार्टिंग किए थे तो कक्षा 11 स्टार्ट किया था, आज करोड़पति हूँ। 3-3 फोल्डर लिया, और जिस गाड़ी पे आज चलता हूं ना, मेरा हैसियत नहीं था। मेरा फादर सब्जी बेचते थे दोस्तों, किसान थे, और उसका बंदा 25 लाख के गाड़ी पे चलता है, जो सन ग्रुप वाला दोस्तों। एक जगह नहीं 3-3 जगह मकान हो गया दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से। टाइम कंपाउंडिंग है। तो दोस्तों हम लोग नॉन बिजनेस नहीं करते, हम लोग करते हैं ये बिजनेस। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। आप बिंदास आपकी 2-3 घंटा देकर स्टार्ट कीजिए, और यहां पे इतना कॉपरेशन है कि आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू।